जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और वहां पर इसी वजह से जान माल के खतरे से बचने के लिए बुलेट ट्रेन सिस्टम में सेंसिटिव सेस्मोमीटर लगाए गए हैं जो इतने सेंसिटिव हैं कि भूकंप के आने से पहले उसकी जानकारी दे देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 11 मार्च 2011 को, जब 8.9 तीव्रता के भूकंप की जानकारी एक सेस्मोमीटर ने 12 सेकंड पहले ही दे दी और समय रहते 33 ट्रेनों को स्टॉप सिग्नल भेजा गया, जिसमें से 32 ट्रेनों को जान माल के खतरे से बचा लिया गया और सिर्फ एक ट्रेन डीरेल हुई। गाइस, आपको सेस्मोमीटर की ये टेक्नोलॉजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला भविष्य है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना हाथ आजमा रही हैं और उनमें शायद सबसे आगे है BMW, क्योंकि BMW ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतार दिया है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है BMW CE04, जिसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि उसके डिजाइन से मुझे प्यार हो गया है। पहली बार इस स्कूटर को देखने के बाद आपको हॉलीवुड के किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की याद आने लगेगी। गाइस, इसमें नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी TFT स्क्रीन स्कूटर पर लगाई गई है। इसकी दमदार बैटरी 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे आप 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसके डिजाइन को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होगी। जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने भागते हैं, लेकिन तब क्या हो जब आपको चार्जर मिले ही नहीं, या फिर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर चार्जिंग सॉकेट हो ही नहीं, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो क्या करोगे? ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही है चाइना की लीडिंग मोबाइल कंपनी Xiaomi, जो कि एक ऐसा डिवाइस बना रही है जिससे सिर्फ आवाज के थ्रू आपका मोबाइल चार्ज हो सकेगा। इसे साउंड चार्जिंग डिवाइस कहा जा रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले आपके साउंड को इकट्ठा करेगा और उन एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करेगा, फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज किया जाएगा। अब सुनने में ये अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इस पे काम चल रहा है। गाइस, आपको ये टेक्निकल फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आज के समय मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चलता, लेकिन जब मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा हो तो हमें तुरंत भागना पड़ता है चार्जर ढूंढने के लिए, लेकिन जब चार्जर ना मिले तो हमारी सांसें अटक जाती हैं। सो इसी का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी ने निकाल दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली Xiaomi कंपनी ने एयर चार्जर इंट्रोड्यूस किया है। एयर चार्जर, यस गाइस, बिना प्लग इन किए आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है। कैसे? जब आप चार्जर के स्पेसिफिक एरिया में अपना मोबाइल लेके एंटर होते हैं तो आपका मोबाइल एयर के थ्रू खुद ब खुद ही चार्ज होता है, उसमें आपको वायर लगाने की जरूरत तक नहीं है ना? अमेजिंग टेक्नोलॉजी। गाइस, क्या आप लोगों ने ऐसी स्मार्ट वॉच के बारे में सुना है जो आपकी फिंगर को ईयरफोन में कन्वर्ट कर देती हो और उसके बाद आप इसको ऐसे लगा के अपने खोल या म्यूजिक सुन सकते हैं? जी हाँ गाइस, इस वॉच को एसजीएल कहते हैं और एक्चुअली इस वॉच को हम लोग बाकी स्मार्ट वॉचेस की तरह ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही कॉल आएगा एक एडवांस बटन दिया होता है जिसे क्लिक करने के बाद आप जैसे इसे कान पे लगाएंगे ये रिस्ट से फिंगर की तरफ सिग्नल्स को भेजती है और उसके बाद आपकी ये फिंगर ईयरफोन के जैसे काम करना शुरू कर देती है। गाइस, हमने बहुत बार फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट सुना है और बहुत सी कंपनियां ये दावा करती है कि उन्होंने वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग कार बनाई है, लेकिन हकीकत में इतिहास में पहली बार किसी कार ने 2 सिटीज के बीच में उड़ान भरी है। जी हां गाइस, ये कारनामा हुआ है यूरोप के स्लोवाकिया में, जहां पर BMW इंजन वाली एक कार ने वाकई में स्लोवाकिया के 2 सिटीज के एयरपोर्ट्स के बीच में उड़ान भरी और लगभग 35 मिनट हवा में रहने के बाद उन 2 सिटीज के बीच की 80 किलोमीटर की दूरी को तय किया और लैंड होने के बाद वो नॉर्मल स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट हो गई। इस कार को एयर कार का नाम दिया गया है और इसे स्लोवाकिया के ही डिजाइनर स्टीफन क्लेन ने डिजाइन किया है। मजे की बात यह है कि इस कार को एक्चुअली नॉर्मल पेट्रोल पंप के फ्यूल से उड़ाया गया था और चलाया भी गया था। तो क्या वाकई में फ्लाइंग कार्स का जमाना आने वाला है? दुबई दुनिया के सबसे अमीर देशों में इसका नाम आता है। यहाँ के लोगों के पास पैसा भी बहुत है। मैं मानता हूं कि आप पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत शायद नहीं। जहां एक और दुबई का नाम सबसे अमीर देशों में आता है, वहीं इसी देश का नाम सबसे मोटे लोगों की देशों की सूची में भी ऊपर है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने अपने मोटे सिटीजन्स के लिए एक स्कीम निकाली है। इस स्कीम के मुताबिक अगर कोई मोटा सिटीजन अपना 1 किलोग्राम वजन कम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे 2 ग्राम सोना दिया जाता है। इससे अच्छा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इस वीडियो में आपको एक बंदा गरम गरम लावे में अपना हाथ डालता हुआ दिख रहा होगा। अब इतना गरम लावा जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, फिर भी उसका हाथ जल नहीं रहा है।
ऐसा कैसे हो रहा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। एक्चुअली जब भी कोई गरम चीज एकदम ठंडी चीज के कांटेक्ट में आती है तो कुछ मिली सेकंड के लिए उन दोनों चीजों के बीच में एक लेयर बन जाती है। अब इस बंदे ने लावे में हाथ डालने से पहले ठंडे पानी में हाथ डाला और उसके बाद लावे को वो टच कर रहा था, तो उस मिली सेकंड के लिए दोनों चीजों के बीच में लेयर थी जिससे उसका हाथ जला नहीं, प्रोटेक्ट रहा। इस इफेक्ट को लेडन फ्रोस्ट इफेक्ट भी कहते हैं गाइस। सो इसके पहले तक क्या आप ये इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि बाजार से खरीदी गई पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो एक्चुअली पानी के लिए नहीं होती। मतलब एक्सपायरी डेट के बाद पानी खराब नहीं होता। हो गए ना हैरान? पर सवाल ये है कि फिर वो एक्सपायरी डेट किसके लिए होती है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। वो एक्चुअली पानी के लिए ना होकर पानी के बोतल के लिए होती है। अगर आपके पास कोई पानी की बोतल है और वो अगर एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुकी है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पानी की बोतल है जो कि प्लास्टिक से बनी है वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है। पानी इटसेल्फ खराब नहीं हुआ है, पानी में जम्स पड़ सकते हैं लेकिन पानी खराब नहीं हो सकता। वो प्लास्टिक की बोतल एक्चुअली पानी पे इफेक्ट डाल रही है ना? ये इंटरेस्टिंग। क्या आपको इसके पहले तक ये इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पीने के पानी की समस्या आज बहुत सारे देशों में है, लेकिन बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिन्होंने पेरू देश के जैसे इस समस्या का समाधान निकाला हो। जी हाँ गाइस, पेरू देश में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर बिलबोर्ड्स इंस्टॉल किए। ये ड्रिंकिंग वाटर बिलबोर्ड्स क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ये होते तो बिलबोर्ड्स ही हैं जिस पे एडवर्टीजमेंट ही चलती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है जो कि एयर से मॉइस्चर को कैप्चर करती है, फिर उसे फिल्टर करती है और उसे पीने लायक पानी में कन्वर्ट करती है। जी हाँ गाइस, और ऐसा करके सिर्फ एक बिलबोर्ड से 50 से 60 फैमिलीज को पीने लायक पानी मिल पा रहा है ना? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप रेड कलर कोक के केन को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप डाइट कोक के केन को पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करने लगेगा। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? आप में से कई लोग शायद ये कहेंगे कि ये मटेरियल की वजह से होता है जो कि कोक के केन को बनाने में यूज हो रहा है, लेकिन गलत। एक्चुअली ये हो रहा है डिफरेंट टाइप की शुगर को यूज करने की वजह से। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर कोक में रेगुलर शुगर यूज की जाती है, जबकि डाइट कोक में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम को यूज किया जाता है जो कि शुगर से काफी गुना ज्यादा मीठा होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी से काम चल जाता है। और इसी एस्पर्टेम की वजह से, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज हुई है, डाइट कोक पानी के मुकाबले बहुत ही कम डेंस होता है और फ्लोट करने लगता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।